हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस का पार्ट 6 लेके आ रहे हैं। अभी तक हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा एक तरफ से देखिए, तब आकर आप पार्ट 6 देखिए। पूरी तरह से समझ में आएगा, 1% भी आपका कहीं डाउट नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ का क्लियरिटी बताया गया है, वहाँ जाकर देखिए, पूरी तरह से आपको समझ में आप लोगों को आ जाएगा। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टेंस का पार्ट 6, और वो जो शुरू करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बचा 4 रूल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का 4 रूल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 3, एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 3। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रूल नंबर 3 और 4 जो होता है ये होता है इंट्रोगेटिव, और बात की है कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यस नो इंट्रोगेटिव, जिसका जवाब हम लोग को हाँ या ना में मिलता है, और एक होते हैं WH इंट्रोगेटिव, जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा डिटेल्स में मिलता है। ठीक है, लेकिन रूल नंबर 3 और 4 जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यस नो इंट्रोगेटिव। इसका जवाब हमें किस में मिलेगा, हाँ या ना में। इसका प्रॉब्लम को अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या सीता पत्र लिख रही है? क्या सीता पत्र लिख रही है? ये कौन सा टेंस है? बोलेंगे सर ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हूँ, रहे हो। अगर ये चीज़ रहता है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्लियर है सर, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। बात करेंगे ये कौन सा रूल है, तो बोलेंगे सर ये रूल नंबर 3 है, क्योंकि क्या से शुरू है, अगर इसके साथ नहीं लगा हुआ नहीं है तो ये रूल नंबर 3 है, और नहीं लगा हुआ होता तो ये रूल नंबर 4 हो जाता। फिलहाल इसमें नहीं लगा हुआ नहीं है, इस बात से पूरी तरह से क्लियर है कि ये रूल नंबर 3 है। जब ये रूल नंबर 3 है, अब बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा सीता। वर्ब कौन है, वर्ब हो जाएगा लिखना। क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, तो पत्र हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। हम लोग सब्जेक्ट का भी चुनाव कर लिए, हम लोग वर्ब का भी चुनाव कर लिए, हम लोग ऑब्जेक्ट का भी चुनाव कर लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले एम इज आर। क्लियर है कि अगर यस नो इंट्रोगेटिव है, यस नो इंट्रोगेटिव है, हमेशा उसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पहले होगा। एकदम ये बात दिमाग में बैठा लेना है। अगर यस नो इंट्रोगेटिव है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हमें वो से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। ठीक है, चलो एम इज आर, इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला जो करेगा वो सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट है सीता, एक लड़की है, एक लड़की, एक नाम है, एक नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले इज लिखिए, इज, उसके बाद सब्जेक्ट है सीता, इज सीता। V4 वर्ब क्या है, लिखना। लिखना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, राइट। राइट का V4 क्या हो जाएगा, राइटिंग। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वर्ब में अगर ING लगा देते हैं तो वो V4 कहलाएगा। इस सीता राइटिंग, क्या लिख रही है, लेटर लिख रही है, तो अ लेटर। इस सीता राइटिंग अ लेटर, लेटर। सीता एक पत्र लिख रही है। ये हम लोग रूल नंबर 3 का एक सवाल के एक सवाल और हम लोग इसमें करते हैं। आप लोग उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए उतार लीजिए। चलिए, क्या मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ? क्या मैं कल
दिल्ली जा रहा हूँ, ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस, जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ। अगर ये चीज़ रहता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस। अब बात करेंगे ये रूल नंबर कितना है, क्या से शुरू है, इसका मतलब रूल नंबर 3 है। इसमें बात करेंगे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है मैं, जाना हो गया वर्ब सर, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, दिल्ली हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये कल हो गया टाइम। हम लोग बना रहे हैं इसको अब, ठीक है। क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, एम इज आर। तो इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला जो करेगा वो करेगा सब्जेक्ट। मैं का सब्जेक्ट कौन है, मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश आई। उसके बाद V4 वर्ब कौन है, जाना, जाना का इंग्लिश गो, गो का V4 गोइंग। अब हम लोग को पूरी तरह से समझ में आ चुका है सर, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसका भी सॉल्यूशन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। एम आई गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली। एम आई गोइंग टू दिल्ली, कब जा रहे हैं, टाइम हमेशा लास्ट में होता है तो टुमारो हो जाएगा। एम आई गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। पूरी तरह से क्लियर हो गया, एम आई गोइंग टू दिल्ली टुमारो। रूल नंबर 3 का हम लोग 2 सवाल कर लिए। अब हम लोग मूव ऑन करके रूल नंबर 4 में जाते हैं। आप लोग या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर या तो फिर उतार लीजिए, ठीक। रूल नंबर 4 का फॉर्मूला को पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 का फॉर्मूला क्या है, एम इज आर, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम लोग फार्मूला को लिख चुके हैं। अब हम लोग इसका कुछ प्रॉब्लम को बनाने जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। क्या मैं नहीं सो रहा हूँ, क्या मैं नहीं सो रहा हूँ। ये कौन सा टेंस है सर, ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है, क्योंकि उसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ। अगर ये चीज़ रहता है ना सर, बिल्कुल आसानी से हम लोग बताएंगे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है। अब तो हम लोग पहचानने का तरीका में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या से शुरू है, क्या के साथ नहीं लगा हुआ रहेगा, तो ये रूल नंबर कितना, 4। क्या के साथ नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं ज़्यादा सोचेंगे, बोलेंगे रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 हम लोग बोर्ड में पहले लिख चुके हैं प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का। अब चुनाव करेंगे इसमें सब्जेक्ट का, इसमें सब्जेक्ट है कौन, तो सब्जेक्ट है मैं, सोना हो गया वर्ब, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट के बारे कोई बात ही नहीं किया है। जब बात नहीं किया तो हम लोग फिर क्यों करेंगे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। एम इज आर, इसका चुनाव कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। पूरी तरह से क्लियर। उसके बाद सब्जेक्ट का काम करेंगे, मैं सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश आई, एम आई, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V4 वर्ब क्या है, सोना, सोना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्लीप, स्लीप का V4 स्लीपिंग। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत है सर, पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। एम आई नॉट स्लीपिंग, ये हम लोग रूल नंबर 4 का पहला सवाल बनाए। 1 से 2 सवाल और रूल नंबर 4 में हम लोग बनाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप लोग उतार लीजिए। क्या तुम हो हल्ला, क्या तुम हो हल्ला कर रहे हो, क्या तुम हो हल्ला नहीं कर रहे हो, क्या तुम हो हल्ला नहीं कर रहे हो। चलिए नहीं घुसा दिए बीच में, क्या तुम हो हल्ला नहीं कर रहे हो। इस सवाल को अब हम लोग को बनाना है। ये रूल नंबर कितना है, 4 है। क्या के साथ नहीं लगा हुआ है, क्या के साथ नहीं लगा हुआ, जैसे ही देखे हम लोग आंख बंद करके अब बोलेंगे कि ये रूल नंबर ये 4 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग इसको पहले सब फैसला करेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है तुम। हो हल्ला करना काम है, भले ही अच्छा काम हो या बुरा काम हो, काम तो काम है, ठीक है। हो हल्ला करना क्या है, ये काम है। हाँ, उसके बाद इसमें अगर ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले एम इज़ आर में, उसका एम इज़ आर में या एम का प्रयोग करेंगे या इस का प्रयोग करेंगे या आर का प्रयोग करेंगे, इसका फैसला करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम का इंग्लिश यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, यू के साथ लगाएंगे आर। तो पहले आर हो जाएगा आर, उसके बाद सब्जेक्ट है तुम, उसका इंग्लिश हो जाएगा यू, फिर हो जाएगा नॉट,
अब V4 वर्ब क्या, हो हल्ला करना। हो हल्ला करना का क्या होता है, मैक अ नॉइज। जब मैक को V4 बनाएंगे तो मैकिंग अ नॉइज हो जाएगा। क्लियर है? हो हल्ला करना का इंग्लिश ही होता है, हो हल्ला करना का इंग्लिश होता है मैक अ नॉइज, लेकिन जब उसको V4 बनाएंगे तो मैकिंग अ नॉइज हो जाएगा। आर यू नॉट मैकिंग अ नॉइज? पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है सर। हम लोग का रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 पहले वाला पार्ट में क्लियर था। पार्ट 5 में ये जहां आए हम लोग, यहाँ हम लोग जाकर रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग अगला पार्ट में रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 लेके आएंगे। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए, तभी जाकर आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा देख लिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप इंग्लिश सीख जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको जो मेरा थ्योरी मिलेगा वो बिल्कुल हट के मिलेगा। हर एक टीचर से आपको ये थ्योरी अलग मिलेगा। आपको कोई नहीं बताया होगा कि ये चीज़ बताया होगा कि जिस वाक्य में काम मौजूद हो उसे टेंस कहते हैं। हर एक टीचर का अलग अलग थ्योरी मिलेगा, लेकिन मेरा थ्योरी जो है बिल्कुल हटके है, बिल्कुल हटके। यहाँ आपको पूरी तरह से समझ में आता होगा ये थ्योरी को। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा।